प्यारे बच्चों, विद्युत रसायन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी नियम है जिसे कहते हैं कोल-राउस का नियम, कोल-राउस लॉ। आइए बच्चों देखें क्या है कोल-राउस का नियम। कोल-राउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों एवं ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। क्या है बच्चों? जैसे किसी विद्युत अपघट्य का धनायन प्लस है, ऋणायन माइनस है, तो उस विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लेम्डा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू होगा लेम्डा प्लस इंफिनिटी प्लस लेम्डा माइनस इंफिनिटी, या लेम्डा एम इंफिनिटी इज इक्वल टू लेम्डा सी इंफिनिटी प्लस लेम्डा ए इंफिनिटी, सी फॉर कैटायन एंड ए फॉर एनायन। प्यारे बच्चों, जैसे फॉर NaCl लेम्डा NaCl इंफिनिटी इक्वल टू लेम्डा Na प्लस, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन होगा बच्चों। देखो NaCl यदि इस आयोनाइज हो, इसका आयरन हो तो क्या मिलेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो बच्चों NaCl का कैटायन Na प्लस है, एनायन Cl माइनस है, तो लेम्डा NaCl इंफिनिटी बराबर लेम्डा Na प्लस इंफिनिटी प्लस लेम्डा Cl माइनस इंफिनिटी। अब बच्चों एक फार्मूला ये भी है, लेम्डा m इंफिनिटी इज इक्वल टू न्यू प्लस लेम्डा प्लस इंफिनिटी प्लस न्यू माइनस लेम्डा माइनस इंफिनिटी। जहां बच्चों न्यू प्लस क्या है? धनायनों की संख्या, नंबर ऑफ कैटायंस। न्यू माइनस क्या है? ऋणायनों की संख्या, नंबर ऑफ एनायंस। प्यारे बच्चों, जैसे बेरियम क्लोराइड ले लें BaCl2, जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो बच्चों बेरियम आयन एक बनेगा और दो बनेगा क्लोराइड आयन। तो प्यारे बच्चों यहां बेरियम आयन एक बन रहा है, तो लेम्डा BaCl2 इंफिनिटी इक्वल टू यहां 1 है, यहां 1 इंटू लेम्डा Ba प्लस 2 इंफिनिटी प्लस क्लोराइड आयन 2 बन रहा है, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू लेम्डा Cl माइनस इंफिनिटी। प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्रायस, यदि हम इसका आयोनाइजेशन करा दें तो क्या मिलेगा? 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो प्यारे बच्चों इसके लिए कोल-राउस नियम से लिखेंगे लेम्डा Al2SO4 थ्रायस इंफिनिटी इज इक्वल टू 2 इंटू लेम्डा Al3 प्लस इंफिनिटी प्लस 3 इंटू लेम्डा SO4 2 माइनस इंफिनिटी। For Al2SO4 thrice we can write by कोल-राउस लॉ। कोल-राउस के नियम से मैं लिख सकता हूं लेम्डा Al2SO4 thrice इंफिनिटी इक्वल टू 2 इंटू लेम्डा Al ट्रिपल प्लस इंफिनिटी प्लस 3 इंटू लेम्डा SO4 2 माइनस इंफिनिटी। अब प्यारे बच्चों एक जनरल रिएक्शन लेते हैं AX BY,
यदि इसका आयोनाइजेशन होगा तो बनेगा ये एक्स ए वाई प्लस वाई बी एक्स माइनस। तो बच्चों इसके लिए लिखें यदि हम कोलराउस नियम से, तो लेमडा ए एक्स बी वाई इंफिनिटी इज इक्वल टू एक्स इंटू लेमडा ए वाई प्लस इंफिनिटी प्लस वाई इंटू लेमडा बी एक्स माइनस इंफिनिटी। बच्चों ये कोलराउस के नियम से ये सारी चीज हमने लिखा है। अब आइए देखें ये कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। प्यारे बच्चों, एक एप्लीकेशन है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करने में। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। और तीसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। और बच्चों चौथा है दुर्बल विद्युत अपघट्ट की विलेयता ज्ञात करने में। जितने भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट हैं उन्हीं की मोलर चालकता ज्ञात करने में, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में और विलेयता ज्ञात करने में हम कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं। अब आइए पहला हेडिंग देखें, कैसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। जैसे बच्चों मान लो हमको लेमडा ऑफ सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता मान लो बच्चों दी गई है 380 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी प्रकार मानिए बच्चों NaCl सोडियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी है 310 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मान लो बच्चों लेमडा ऑफ HCl इंफिनिटी, HCl की मोलर कंडक्टिविटी है 270 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब बच्चों मान लो हमको निकालना है एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। यह हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो आइए देखें, ये तीन रीडिंग हमारे पास है, तीन आंकड़े हैं, हमको ये निकालना है। प्यारे बच्चों इसको कैसे निकालेंगे, क्या होगा इसका तरीका, हम आप लोगों के बीच यही बताने जा रहे हैं कि कोलराउस के नियम का उपयोग करके दुर्बल विद्युत अपघट्ट जैसे एसिटिक एसिड का मोलर चालकता कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों कोलराउस के नियम से मैं ये लिख सकता हूं CH3COONA इंफिनिटी इज इक्वल टू लेमडा CH3COO माइनस इंफिनिटी प्लस लेमडा Na प्लस इंफिनिटी। ये मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी का बच्चों लेमडा NaCl दिया है, इसके लिए मैं कोलराउस के नियम से लिख सकता हूं इक्वल टू लेमडा Na प्लस इंफिनिटी प्लस लेमडा Cl माइनस इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 2। और लेमडा HCl
इंफिनिटी इज इक्वल टू लेमडा एच प्लस इंफिनिटी प्लस लेमडा सी एल माइनस इंफिनिटी। इक्वेशन 3। प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट है इसका मान निकालना। आइए हम इन 3 इक्वेशन के माध्यम से निकालेंगे। यहां करेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट में थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और 2 इक्वेशन को घटाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। तो यहां बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए क्या मिलेगा, लेमडा CS3 COON A इंफिनिटी, फर्स्ट में ये थर्ड जोड़ेंगे, प्लस लेमडा SCL इंफिनिटी माइनस इसको हटाएंगे, लेमडा NaCl इंफिनिटी। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वल टू। यार बच्चों, इसमें इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बचेगा। लेमडा CS3 COO माइनस इंफिनिटी प्लस लेमडा H प्लस इंफिनिटी। फिर देखिए बच्चों, इट इंप्लाइज लेमडा इंफिनिटी CS3 CON का मान 380, यहाँ 380 प्लस लेमडा इंफिनिटी SCL 270 माइनस लेमडा इंफिनिटी NaCl 310 इज इक्वल टू। प्यारे बच्चों, ये दोनों कोलराउस के नियम से लिखें तो लेमडा CS3 COOH इंफिनिटी होगा। इट इंप्लाइज, अब इसको ऐड करें, 0 8 7 15 6 माइनस 310 इक्वल टू लेमडा CS3 COOH infinity. It implies lambda CS3 COOH infinity is equal to 240. Oh, no 2 but 340. 1 मिनट फिर से ध्यान दें, 380 270 380 270 8 7 15 6 5 1 4 yes 340 Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यार बच्चों, ये जो लेमडा एस्टिक एसिड था, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य था। इसकी हमने मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी हमने ज्ञात कर लिया कोलराउस के नियम से। इसके लिए हमको सोडियम एसीटेट का, सोडियम क्लोराइड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इन तीनों का मालूम होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी अनंत तन्यता पर, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, प्रयोग था। जय हिंद, जय भारत।